फुलेरा पुलिस ने सार्वजनिक स्थल पर 4 लोगों को जुआ खेलते वक्त गिरफ्तार किया। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। पुलिस ने सार्वजनिक स्थल पर 4 जनों को ताश पत्ती पर दाव लगाकर जुआ खेलते वक्त गिरफ्तार कर ताश पत्ती व जुआ की रकम 1900 रुपए जब्त किए। थाना प्रभारी रणजीत सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण शंकर दत्त शर्मा के आदेशानुसार गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्र में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश नमवल, सांबर पुलिस उप अधीक्षक सुश्री कीर्ति सिंह के नेतृत्व में पुलिस थाना अधिकारी रणजीत सिंह एवं गठित टीम हेड कांस्टेबल रामकेश, कांस्टेबल रामचंद्र, मनोज कुमार व रामदेव ने मुखबिर की इंतला पर कार्रवाई करते हुए मनेज कुमार पुत्र राजेश कुमार हरिजन, अजय कुमार पुत्र रतन लाल हरिजन, सुंदर लाल पुत्र कालू राम हरिजन तथा सुंदर लाल पुत्र पांचू लाल हरिजन सभी निवासी बालाजी बाईपास खाड़ा मोहल्ला थाना फुलेरा को सार्वजनिक स्थल पर ताश पत्ती पर दाव लगाकर जुआ खेलते समय गिरफ्तार कर लिया। वह गिरफ्तार के वक्त जुए की रकम 1900 एवं ताश पत्ती जब्त कर इन चारों के विरुद्ध जुआ एक्ट 3 PO के तहत मुकदमा दर्ज किया। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी मई टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जेडीए प्रवर्तन दस्ते की दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई है। सिद्धार्थनगर में 4 मंजिला अवैध इमारत सीज की गई है। बेसमेंट 4 मंजिला अवैध इमारत में हो रहा था होटल का निर्माण, जहां प्रवर्तन शाखा का जाब्ता मौके पर तैनात हुआ। जेडीए प्रवर्तन नियंत्रक रघुवीर सैनी के निर्देशों पर कार्रवाई की गई। आज बांदीकुई में कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री व किसान नेता राजेश पायलट की जयंती को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। आज बांदीकुई में नगर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से गांधी पार्क में पूर्व केंद्रीय मंत्री किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट जी की जयंती को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया और कहा कि स्वर्गीय पायलट साहब गरीब किसान, मजदूर व दलितों के मसीहा थे। आज हम सभी को उनसे प्रेरणा लेकर उनके बताए गए मार्ग की ओर चलना है। आज जो देश में किसानों के हाल हो रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार ने किसान विरोधी 3 काले कानून पारित करके किसानों को खत्म करने की योजना बनाई है। उनके लिए आज हम सभी यह संकल्प लेते हैं कि हम जब तक किसानों की लड़ाई को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहेंगे, जब तक मोदी सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक हम किसानों के साथ संघर्ष करते रहेंगे। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष इंदिरा बैरवा, वाइस चेयरमैन राजेश शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष जयसिंह बैरवा के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई, यूरिया व DAP की उपलब्धता सुनिश्चित की गई, कृषि भूमि से संबंधित कानून लाए गए, SDRF से विभिन्न जिलों को 768 करोड़ की राशि कोरोना के लिए हस्तांतरित की गई। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इन दिनों केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों के जरिए वह एक ओर जहां अलग अलग रैलियों के जरिए किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हाईकमान को यह संदेश भेजने से नहीं चूकना चाहते हैं कि अब उनके पास लोगों का समर्थन है। पायलट ने मंगलवार को भरतपुर के बयाना में किसानों के लिए एक विशाल रैली को संबोधित किया। इससे पहले 5 फरवरी को उनका दौरा दौसा में हुआ था, तो वहीं तीसरा 17 फरवरी को जयपुर के चाकुसू में प्रस्तावित है। दिलचस्प बात यह है कि पायलट ने अपने वफादार विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों को इन रैलियों के लिए चुना है। दौसा के विधायक मुरारी लाल, बयाना के विधायक अमर सिंह और चाकुसू के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, इन इलाकों में रैलियां होंगी। ये सभी बीते विधायक बीते साल जुलाई 2020 में विद्रोह के वक्त पायलट के साथ थे। इसके साथ ही पायलट की रैली में दिख रहे थे। अन्य विधायकों में विजेंद्र सिंह, रमेश मीणा, गजराज खटाना और राकेश पारिक शामिल हैं। महापंचायत के दिन मंगलवार को भरतपुर जाते समय बस्सी और दौसा सहित कई जगहों पर पायलट के लंबे काफिले का स्वागत किया गया, जहां उन्होंने स्थानीय अधिवक्ता संघ ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया।
बयान में पायलट ने कहा कि केंद्र को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए और 76 दिनों से किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका गांधीवादी तरीके से विरोध करने का तरीका सरकार को कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर देगा। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र की पहले दिन की कार्रवाई राज्यपाल के अभिभाषण और दिवंगतों को श्रद्धांजलि के बाद कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में आज 21 दिवंगत नेताओं के साथ उत्तराखंड और जालोर हादसों के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल ने अभिभाषण में कृषि कानून और पेट्रोल डीजल की कीमतों का जिक्र किया। इसमें गहलोत सरकार की कूटनीति नजर आई। साथ ही देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बेच रही गहलोत सरकार ने राज्यपाल कलराज मिश्रा से अभिभाषण में कहलवा दिया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क ज्यादा है। राज्यपाल ने 2% तक वैट कम करने की राहत दी है। यह तय हो गया है कि राजस्थान का बजट 24 फरवरी को पेश किया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए ट्रैक्टर चलाकर पहुंची। विधानसभा के गेट तक पहुंचने से पहले ही पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया। इस पर विधायक ने ट्रैक्टर की स्टीयरिंग ड्राइवर को थमा दी और खुद पैदल चलकर विधानसभा चली गई। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में माकपा विधायक बलवान पूनिया ने हंगामा शुरू कर दिया। बलवाल वेल में आकर हंगामा करते रहे और राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते रहे। राज्यपाल ने करीब 1 घंटे तक अभिभाषण पढ़ा। इसके बाद राज्यपाल विधानसभा से रवाना हो गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में राजस्थान राज्य आयुष नीति, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान राज्य स्वच्छ भारत मिशन सोसाइटी के गठन, राज्य में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार नीति लागू करने के प्रस्ताव, राजस्थान रत्न पुरस्कार तथा गांधी सद्भावना सम्मान प्रारंभ करने की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शिका के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मुहर लगी। मंत्रिमंडल ने राज्य में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन तथा सुनियोजित विकास के उद्देश्य से राजस्थान राज्य आयुष नीति 2020 का अनुमोदन किया है। इस नीति के आने से आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन एवं रोगों के उपचार के लिए गुणात्मक सेवाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही आयुष चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की शैक्षणिक गुणवत्ता में उन्नयन होगा और उच्च गुणवत्ता की आयुष औषधियों का निर्माण हो सकेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 2001 के तहत कनिष्ठ विपणन अधिकारी के भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। साथ ही राजस्थान राज्य की अभियांत्रिक सेवा नियम 1991 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की। इस संशोधन से प्रारंभिक परीक्षा के समय विभिन्न वर्गों के कट ऑफ के कारण उत्पन्न होने वाले न्यायिक विवादों से बचा जा सकेगा। प्रतियोगी परीक्षा का कार्यक्रम एवं सेवा आवंटन का कार्य समय पर संपन्न हो सकेगा। कैबिनेट ने राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इस नियम के लागू होने से राजस्थान गृह रक्षा विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवाएं विनियमन किए जा सकेंगी। इससे इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा भी होगी। मंत्रिमंडल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के 7वें वेतनमान में वेतन निर्धारण को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने राज्य में स्वस्थ भारत मिशन के क्रियान्वयन के लिए पंजीकृत सोसाइटी के गठन को भी मंजूरी दी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राजस्थान क्रिकेट के विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई मुलाकात में आगामी राज्य बजट 2021-2022 में बरकतुल्ला खान स्टेडियम के बजट प्रावधान का आग्रह किया। मुलाकात के दौरान वैभव गहलोत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अवगत कराया कि बरकतुल्ला खान स्टेडियम के कांड पूर्ण हो सके, इसके लिए जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को स्टेडियम के लिए बजट स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता है। इससे स्टेडियम के रिनोवेशन का कार्य आगामी 6 माह में पूर्ण हो सकेगा और यह स्टेडियम आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के आयोजन के अनुरूप तैयार होगा। वैभव ने कहा कि स्टेडियम का कार्य समय पर पूर्ण होने से स्टेडियम में वर्ष 2022 में IPL मैच करवाए जा सकेंगे। 2021 घरेलू मैच जैसे रणजी एवं BCCI के फर्स्ट ग्रैंड मैचों का भी आयोजन हो सकेगा।
जिससे स्थानीय क्रिकेट और यंग क्रिकेटर्स को प्रोत्साहन मिलेगा। स्टेडियम के कार्य के संबंध में 7 जनवरी एवं 25 जनवरी को जोधपुर जिला प्रशासन और आरसीए के बीच हुई संयुक्त बैठकों की जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी गई। वैभव गहलोत ने कहा कि राजस्थान जयपुर के नए स्टेडियम जिनके बारे में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा सहमति दी गई है, उसे लेकर भी चर्चा की जाएगी। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि कोरोना प्रबंधन के हर क्षेत्र में शुरू से ही राज्य अग्रणी रहा है। हमें बेहतर रणनीति, समन्वय और कोरोना वैक्सीन में भी देश में सबसे आगे रहना है। दरअसल आर्य सचिवालय ने कोरोना वैक्सीनेशन की स्टीयरिंग कमेटी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर्स को एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं कोरोना को लेकर बहुत सतर्क और गंभीर हैं तथा गहराई से निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज राज्य ने कोरोना प्रबंधन के हर क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है और देश में सबसे आगे है। इसलिए अपेक्षा है कि हमारा राज्य वैक्सीनेशन में भी अग्रणी रहे। हमें इस गति को बनाए रखना है और वैक्सीनेशन में भी प्रदेश को देश में सबसे पहले नंबर पर लाना है। उन्होंने कम प्रगति वाले जिलों को बेहतर समन्वय के साथ सुधार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने मार्च माह में शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के तीसरे चरण को बड़ा और महत्वपूर्ण टास्क के लिए निर्देश दिए। निरंजन आर्य ने इसके लिए जिला कलेक्टर्स को वैक्सीनेशन सेंटर के चिन्हित करने एवं 120 से 170 लोगों के हिसाब से सैनिट साइट बनाने, वैक्सीनेशन टीमों को गठन करने एवं जरूरत के अनुसार अन्य विभागों से कार्मिकों को नियोजित का प्रशिक्षण कराने के निर्देश दिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारियों का चल रहा है आमुखीकरण शिविर का आयोजन। शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत मुख्यालय रामगढ़ पचवाड़ा पर चल रहा है। साथ ही 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर में सरपंचों की संख्या रही। प्रशिक्षकों द्वारा सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारियों को ग्राम स्वराज की दी जा रही है जानकारी। साथ ही साथ पंचायत प्रसार अधिकारी प्रभुलाल बैरवा, कमलेश मीणा, महिला पर्यवेक्षक कमला मीणा सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारियों को दे रहे हैं प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के दौरान सरपंच मोतीलाल मीणा, दीनदयाल मीणा, राकेश मीणा, विष्णु मीणा, मीरा देवी सहित कई सरपंच मौजूद रहे। वहीं प्रशिक्षण के दौरान ग्राम विकास अधिकारी बाबूलाल चोपड़ा, छोटे लाल बैरवा, रमेश जांगीर, बाबूलाल जागा, मनोहर लाल शर्मा, सौरभ सोनी, अनुराग शर्मा, अरुण शर्मा सहित ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। सरपंचों को प्रशिक्षण शिविर के दौरान आपने सरपंचों को क्या क्या जानकारी दी? देखो, सरपंचों को 33वें संविधान संशोधन है हुआ, उसके बारे में जो इनके 29 नियम 29 कार्य जो इनको दिए गए 5 विभागों से संबंधित, उनके बारे में बताया गया। सरपंच के कर्तव्य और सचिव के दायित्व जो क्या है उसके बारे में बताया गया। इसके अलावा जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम और सूचना का अधिकार और इसके अलावा मैं ग्राम पंचायत में जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं जो ग्राम पंचायत द्वारा संपादित की जाती है, उन योजनाओं की जानकारी दी है। प्रशिक्षण शिविर के दौरान कितने ग्राम पंचायत के सरपंच आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ 25 ग्राम पंचायतों के। लेकिन अभी मौके पे तो 25 ग्राम पंचायत के सरपंच नहीं है। अभी वर्तमान में कई सरपंच मतलब भोजनावकाश चल रहा है। भोजनावकाश के दौरान अभी बुलाया है हमने, द्वितीय सत्र भी चालू। क्या ये आवासीय शिविर है? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ रात को तो कोई सरपंच रुकता नहीं? बिल्कुल, रुकने के लिए व्यवस्था है सारी। अगर कोई सरपंच मान लीजिए वहाँ किसी काम तो किसी कारण नहीं रुक पाता, वो बात अलग है। क्या आप भी रुकते हो? हाँ बिल्कुल रुकते हैं। कितने दिन हो गए शिविर को चलते? शिविर को चलते हुए आज 3रा दिन है। तो आप 3 दिन से कंटिन्यू रुक रहे हो? हाँ बिल्कुल। मैं तो क्या आज रामगढ़ पचवाड़ा उधर लालचोट से आया हूँ। लालचोट है मेरी, बाकी हमारे साथ लोग। जेडीए जोन 5 में अवैध निर्माण जोरों शोरों से चल रहा है, जहां रानी सती नगर के प्लॉट नंबर 791 के सामने अवैध फ्लैट व इमारत बनाए जा रहे हैं, जिनकी शिकायत 15 से 20 बार की जा चुकी है, लेकिन वहां के आला अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उनको कॉल पर भी सूचित किया जा चुका है। उसके 15 दिन बाद भी अधिकारियों ने वहां का दौरा नहीं किया, जिस पर हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। बातचीत के दौरान जोन 5 के परिवर्तन अधिकारियों ने उनसे मीटिंग में बिजी होने का दावा किया और कहा कि वह मीटिंग में व्यस्त हैं। बार बार उनको कॉल करने पर, बार बार सूचित करने पर अधिकारियों की तरफ से यही कहा गया कि वह अभी व्यस्त हैं। आखिरकार कब वह इन पर कार्रवाई करेंगे, कब वे इन
अवैध निर्माणों को रोकेंगे और कब तक वो जेडीए के नियमों का उल्लंघन करते रहेंगे। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। जेडीए जोन 5 में अवैध निर्माणों की बाढ़। गैर अनुमोदित कॉलोनी रानी सती नगर प्लॉट नंबर 791 के सामने अवैध रूप से फ्लैट एवं बहुमंजिला इमारत का निर्माण जोरों शोरों पर किया जा रहा है। 15 से 20 दिन तक लगातार शिकायत होने के बावजूद भी चैन की नींद सो रहे हैं जोन 5 के परिवर्तन अधिकारी। जब जोन 5 के परिवर्तन अधिकारी को फोन पर सूचित करने के बाद भी 15 दिन से नहीं पहुंचे जोन परिवर्तन अधिकारी, तब अवैध निर्माणकर्ता का कहना है कि जोन परिवर्तन अधिकारी से हमारी बात हो चुकी है। आखिरकार अवैध निर्माणकर्ता की जोन सीआई से किस तरीके की हो चुकी है बात। जेडीए नियम कानूनों को नजरअंदाज कर जोन सीआई करवा रहे हैं अवैध निर्माण। जब हमारे संवाददाता ने जोन परिवर्तन अधिकारी से बात की तो जोन परिवर्तन अधिकारी का बार बार यही कहना है कि मैं मीटिंग में हूं, आखिर कब होगी यह मीटिंग खत्म, जब तक अवैध मंजिला निर्माण पूरा हो चुका होगा। उसके बाद अब देखने की बात यह है कि जोन सीआई कब जगेगा कुंभकर्ण की नींद से, या इसी तरह से जेडीए के नियम कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ती रहेंगी। जब साल भर से पुराने अवैध निर्माण को जेडीए द्वारा सीज कर दिया जाता है तो जो नए हो रहे हैं अवैध निर्माण, इन पर क्यों नहीं जेडीए के उच्च अधिकारियों द्वारा कार्रवाई हो रही है। उदयपुर वाटी कस्बे के मुख्य मार्गों से जी जन जागरूकता सेवा संस्थान के तत्वाधान में सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। उदयपुर वाटी कस्बे में मुख्य मार्गों से जी जन जागरूकता सेवा संस्थान के तत्वाधान में सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन किया गया। महेश बहला ने बताया कि रैली के दौरान लोगों को संदेश दिया गया कि वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें। कार्यक्रम के दौरान जिला परिवहन अधिकारी मक्खन लाल जांगिड़ व परिवहन उप निरीक्षक रोहितास कुमार ने रैली में आए निजी स्कूल छात्र छात्राओं व आम लोगों को यातायात नियमों के बारे में बताया तथा दुर्घटना से बचने के उपाय बताए। निजी शिक्षण संस्था जवाहर मेमोरियल पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने रैली में भाग लिया। से 4,50,000 के करीब दुर्घटनाएं घटित होती हैं जो कि विश्व में प्रथम स्थान पर हमारा देश है, और इसमें 1,50,000 के करीब लोग अपनी जान गंवाते हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि 80% लोग हैं वो युवा उसमें होते हैं। और इसलिए ये एक बहुत ही महत्व का विषय हो गया है कि हम कैसे भी करके और अपने देश में दुर्घटनाओं को जीरो की संख्या पर लाएं और इनमें जाने वाली जानों की संख्या को जीरो करें। अभी अब जो कोरोना काल चल रहा था, इसमें हमने देखा कि पूरा जो प्रशासनिक अमला है, पूरा राजनीतिक तंत्र है और आम जन है, सब लोग जो है उन्होंने एकजुट होकर और इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जिसमें लगभग 1,50,000 लोगों ने अभी तक अपने देश में जो है जान गंवाई। मैं इसकी तुलना करना चाह रहा हूँ कि जिस कारण से ये 1,50,000 लोगों ने जान गंवाई, उसके प्रति हम खूब सजग अभी तक रहे हैं, और जिस कारण से हर वर्ष 1,50,000 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जिनमें कि ज़्यादातर युवा हैं, उनके लिए हम बिल्कुल भी सजग नहीं हैं। इसी क्रम में जो है हमारी भारत सरकार और राजस्थान सरकार वो इस विषय को बहुत ही गंभीरता से वो ले रही हैं, और ये सड़क सुरक्षा माह का जो है इसमें किया है। 18 तारीख से हम सड़क सुरक्षा माह को मना रहे हैं। इस दौरान हम बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें रैली का आयोजन भी है, सेमिनार्स का आयोजन है, लोगों को फूल देकर समझाइश करना है, और सड़क पर इन्फोर्समेंट एक्टिविटी को और मजबूत करके हम ये गतिविधियाँ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग सड़क पर चलते हुए सड़क सुरक्षा के नियमों का, यातायात नियमों का पालन करें। जब भी आप मोटरसाइकिल चलाएं, हेलमेट पहनकर बैठें, कार में सीट बेल्ट पहनकर बैठें, और नियंत्रित जो है उसमें गति को रखें, नियंत्रण में रखें गति को। इस प्रकार जो है हम ये 1,50,000 लोगों की जान यदि हम सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, यातायात नियमों का पालन करें, तो हम बचा सकते हैं। और इसी क्रम में ये सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उदयपुर वाटी के
निवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे महेश जी को, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा आयोजन किया। इस क्रम में रैली का आयोजन किया गया। बहुत ही अच्छे गाने यहाँ पर चलाए गए, जिनमें सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया और बच्चों को जो है इसके प्रति जागरूक किया गया। और सारे जो उदयपुर के निवासी हैं उन्होंने भी इस रैली को देखा, इससे सीखा। हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे और हमारा ये प्रण है कि हम सड़क दुर्घटनाओं में जाने वाली जानों की संख्या को 0 पर करें। थैंक यू। देखिए, जो लोग सड़क के नियमों का पालन किए बिना सड़क पर अपना वाहन चला रहे हैं, उनके विरुद्ध परिवहन विभाग और यातायात विभाग, जो यातायात पुलिस है, वो लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई करते हैं। हम उनको चेक करते हैं और अधिक संख्या में यदि ओवर क्राउडिंग उसमें मिलती है तो नियमानुसार उसका चालान बनाया जाता है, उनको रोका जाता है, गाड़ियों को सीज किया जाता है। इसके अलावा भी जो दूसरे ऑफेंसेस भी यदि वहाँ पे पाए जाते हैं, बिना फिटनेस के गाड़ी चल रही है, बिना परमिट के गाड़ी चल रही है, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चल रही है, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं किया जा रहा है, बहुत ही अनियंत्रित गति से गाड़ी को चलाया जा रहा है, उन पर भी हमारे जो उड़न दस्ते हैं वो उनको रोकते हैं और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लालसोट से। आपको बता दें कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां हिंदू धर्म में पूजी जाने वाली गौ माता पर असामाजिक तत्वों ने फेंका तेजाब। हिंदू पुराणों की माने तो गांव में बसते हैं 33 करोड़ देवी देवता। सरकार की अनदेखी के कारण गोवंश पर आए दिन हो रहे हैं असामाजिक तत्वों के हमले, जहां डिडवाना भूतेश्वर गौरक्षा कमांडो फोर्स को लोगों ने सूचना दी। साथ ही गौरक्षा कमांडो फोर्स के कार्यकर्ता पहुंचे लालसोट नेहरू कॉलोनी में। कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर गाय का किया उपचार। साथ ही साथ गौरक्षा कमांडो फोर्स डिडवाना के राकेश मेडीवाल, सोनू बेडीवाला, रमेश जालवाला, चंद्र प्रकाश मेडीवाला, सोनू बेडीवाला, रशेंद्र सिंह रजावत, शुभम परासर, यशराज शर्मा ने इस घोर कृत्य की निंदा की। आज बांदीकुई में कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री व किसान नेता राजेश पायलट की जयंती को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। आज बांदीकुई में नगर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से गांधी पार्क में पूर्व केंद्रीय मंत्री किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट जी की जयंती को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया और कहा कि स्वर्गीय पायलट साहब गरीब किसान, मजदूर व दलितों के मसीहा थे। आज हम सभी को उनसे प्रेरणा लेकर उनके बताए गए मार्ग की ओर चलना है। आज जो देश में किसानों के हाल हो रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार ने किसान विरोधी 3 काले कानून पारित करके किसानों को खत्म करने की योजना बनाई है। उनके लिए आज हम सभी यह संकल्प लेते हैं कि हम जब तक किसानों की लड़ाई को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहेंगे, जब तक मोदी सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक हम किसानों के साथ संघर्ष करते रहेंगे। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष इंदिरा बैरवा, वाइस चेयरमैन राजेश शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष जयसिंह बैरवा के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शिक्षा विभाग से, जहां जयपुर में शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य व्याख्याताओं के तबादले किए गए। 31 प्रधानाचार्यों के तबादला आदेश जारी किए गए। स्कूल शिक्षा के 145 व्याख्याताओं के तबादला आदेश जारी किए गए। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जारी की तबादला सूची। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। आपको बता दें कि हाईवे निर्माण कंपनी से रिश्वत मांगने से जुड़ा मामला था। आरोपी आरएस पिंकी मीणा को मिली राहत, जहां हाईकोर्ट ने शादी के लिए पिंकी मीणा को दी अंतरिम जमानत। 21 फरवरी को सरेंडर करने के लिए आदेश दिए। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने दिए आदेश। 16 फरवरी को है आरोपी पिंकी मीणा की शादी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के सुबह सवेरे की ओर। टीम इंडिया ने चेन्नई टेस्ट में 227 रनों से अपनी हार काबिल की है। इंग्लैंड के खिलाफ भारत की हार की कई बड़ी वजह रही और उनमें से एक है प्लेइंग 11 का चयन। भारतीय टीम ने शाहबाज नदीम और वाशिंगटन सुंदर के तौर पर 2 गैर अनुभवी गेंदबाजों को प्लेइंग 11 में खिलाने के लिए मौका दिया। भारतीय बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण में हाल ही में सभी सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को 4 नई कैटेगरी के व्यक्तिगत प्रोडक्ट एंड ऑन
हेल्थ पॉलिसी के राइटर्स यूज एंड फाइन प्रक्रिया के अंतर्गत लॉन्च करने की अनुमति दे दी है। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद में सरकार की ओर से ट्विटर को कई बार खालिस्तान और पाकिस्तान की ओर से समर्थित भारत के खिलाफ चल रहे ट्विटर अकाउंट बंद में करने को कहा गया। इसके बावजूद ट्विटर इस मामले को हिला हवाली कर रहा है। जोधपुर के सबसे बड़े मधुरा दास माथुर अस्पताल का एक शर्मनाक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में अस्पताल में तैनात MRS प्रभारी ऑफिस समय में अपनी सीट पर शराब पीता हुआ नजर आ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि इस MDM अस्पताल के प्रशासनिक भवन में यह वाकया हुआ और सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो में MRS प्रभारी सुरेश परिहार अपनी सीट पर बैठकर के शराब की बोतल से पैक बना रहा है। चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो इंडियन प्रीमियर लीग में अपने टाइटल प्रायोजन अधिकार हस्तांतरित कर रहा है, जिसमें ड्रीम 11 और अनअकैडमिक दौड़ में आगे मानी जा रही है। ड्रीम 11 IPL 2020 का टाइटल प्रायोजक था, जिसने 220 करोड़ रुपए में अधिकार खरीदे थे। सुबह सवेरे में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।